खबर पीलीभीत से आ रही है, जहां पर एक पिता को बेटी से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिता ने रिश्ते को कलंकित किया है। 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पत्नी की गैर मौजूदगी में उसने रेप की इस वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी ने थाने में तहरीर दी है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है पीलीभीत से, जहां पर पिता पर बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पत्नी की गैर मौजूदगी में उसने 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया है। इस प्रकरण में आरोपी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही सख्त कार्रवाई की गई। सीतापुर जेल में बंद एसपी विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय में किसानों की जमीन कब्जे के 3 मामलों में जमानत दे दी है। हालांकि इससे उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला अभी भी विचाराधीन है। आजम खां, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। उधर रामपुर में आजम खां के करीबी पूर्व सीओ आले हसन की अवैध जमीन पर हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चलवाया गया है। नियमों की अनदेखी कर यहां पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। आले हसन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रामपुर में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के करीबी पूर्व सीओ आले हसन की अवैध जमीन पर हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चला। आले हसन आजम के सारे गुनाहों का साझेदार था और उस दौरान वो सीओ था। 2 बुलडोजर भी अवैध कब्जे को नहीं हटा सके। बुधवार को बड़ी मशीनों के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली सिविल लाइंस में 500 वर्ग मीटर के अवैध प्लाट पर नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। पूर्व सीओ आले हसन पर करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आले हसन ने आरडीए के नोटिस का जवाब नहीं दिया था। आरडीए से जो नोटिस जारी है वसीम और जावेद हसन के नाम से जारी हुआ है। उनके नाम 500 वर्ग मीटर का लगभग जो प्लाट है उस पर निर्माण कर रहे थे और वो निर्माण जो है नियमों के विरुद्ध था। सेटबैक में उसमें समस्या थी और इस कारण से उसको तोड़ने का आदेश दिया गया था। ये प्लॉट आले हसन के बेटे वसीम और जावेद के नाम पर है। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बन गई। यूपी सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दरअसल सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है। सभी के साथ ये बात हुई कि भाई जो भी हमारा लक्ष्य है सुधार का, तो सब लोग मन वचन व कर्म से सुधार की तरफ लगेंगे और पूरी ताकत के साथ सुधार की प्रक्रिया को तेज करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि जो अगर कहीं पर व्यवस्था डिरेल होती है तो मजबूरी में तमाम विकल्पों पर विचार किया जाता है। निजीकरण के विरोध में यूपी के कई शहरों में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। इसके चलते कई शहरों में बत्ती भी गुल रही थी। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप होने से कई इलाकों में